हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाइट पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने लास्ट लेक्चर में लेसिस थ्योरी कंप्लीट की हुई थी। तो इस लेक्चर में हम लेसिस के जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं या डिज़ाइन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से डिज़ाइन देखना है वो सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी लेसिस थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो फॉर्मुलेज हैं उन फॉर्मुलेज बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से लेसिस के डिजाइन स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एफ सिल्ट फैक्टर कहलाता है, वो कितना होता है 1.76 अंडर रूट डी। और डी किस में है, पार्टिकल साइज है किसमें, एमएम में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एमएम में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, ये एफ हो गया है। दूसरा पैरामीटर आपको क्या निकालना है, दूसरा पैरामीटर आपको निकालना है मीन हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ। ठीक है, तीसरा पैरामीटर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, वो होता है क्यू बाई वी। और फोर्थ पैरामीटर जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे वेटेड पैरामीटर, जो होता है 4.75 अंडर रूट क्यू। और पांचवा पैरामीटर जो निकालते हैं वो बेड स्लोप निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं, बेड स्लोप। और बेड स्लोप की बात करते हैं तो कितना निकालते हैं, एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। तो इस तरीके से आप पूरे डिजाइन टेस्ट में ये 5-6 फॉर्मूले जो आपके हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है और इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन से डाटा निकालने की बात करेंगे और अपने डिजाइन स्टेप्स के थ्रू लेसिस का डिजाइन पैरामीटर हम देखने की कोशिश करेंगे। कई लोगों को क्वेश्चन आया होगा, सर कैनेडीज में आपने जो साइड स्लोप हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल माना था, यहाँ साइड स्लोप क्या सेम ले सकते हैं। बिल्कुल, साइड स्लोप अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप सेम साइड स्लोप मेंशन कर सकते हैं, हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द डाटा व्हिच इज गिवन टू अस एंड नाउ देन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिजाइन। ठीक है, नाउ डिजाइन अ रेजाइन चैनल। एक रेजाइन चैनल को डिजाइन करना है टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूबिक। तो आपको पता चल गया डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 क्यूबिक, या हम इसको बोल सकते हैं 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। किसके थ्रू डिजाइन करना है, लेसिस थ्योरी। उसने क्वेश्चंस में ही बोल दिया है लेसिस थ्योरी के थ्रू डिजाइन करना है। अज्यूम द साइड स्लोप ऑफ 2b 1:1। अगर हम बात कर रहे हैं तो साइड स्लोप इज इक्वल टू कितना रह गया है, 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल। मतलब अगर हम साइड स्लोप की बात कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल है, ये चैनल है। ठीक है, अगर इस चैनल में बात की है हमने, यहां पर इसको डेप्थ बोल दिया है, ये डेप्थ बोल दिया है। ठीक है, और साइड स्लोप कितना बोल दिया है, 1:1 बोल दिया है, 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल बोल दिया है। तो हमारा जो एंगल आने वाला है tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा tan थीटा कितना है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री से अगर मैं इसको x मान लेता हूं, समझना बात को क्या बोला, इसको x मान लेते हैं, तो अगर हम 45 डिग्री से निकालना चाहें तो 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ये थीटा, और यहां से ये थीटा मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/x। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, d निकल करके आ जाएगा। मतलब डेप्थ और ऊपर के साइड पे जो एक्स्ट्रा विड्थ है वो कितनी हो गई है, सेम हो गई है। सेम सिमिलरली अगर हम बात करें तो दूसरे तरफ भी कुछ इसी तरीके का फिनोमिना आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिनोमिना अगर हम बात करें, ये कितना है, d है, और ये कितना है, ये भी d हो जाएगा, क्योंकि ये 1:1 का स्लोप है। अगेन बेस विड्थ आप कितना मान लीजिएगा, इसका b मान लीजिएगा, जो कि हमने मान के चलते हैं। तो टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, b+2d हो जाएगा, यानी b+2d। बेस विड्थ अगर हम बात करते हैं टॉप विड्थ, तो टॉप विड्थ कितना, b+2d। जबकि वहां पर कितना था, इसको हम y मानते थे, और y के अकॉर्डिंग कितना होता था, y/2, क्योंकि हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल था तब उस केस में। इसलिए लास्ट जब हम कैनेडीज की थ्योरी पढ़ी हुई थी तब भी मैंने आपसे बोला था कि अगर साइड स्लोप को चेंज करेंगे तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशंस करके निकालना होगा। ठीक है, अगेन साइज ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल लिया गया है उसका साइज कितना है, 0.8 mm लिया गया है। 0.8 mm मतलब पार्टिकल के साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और साइज ऑफ पार्टिकल कितना दिया गया है, साइज ऑफ पार्टिकल दिया गया है हमें 8 mm।
अब हमसे बोला डिजाइन कीजिएगा। डिजाइन करने में क्या क्या निकालना पड़ता है? डिजाइन करने में 3 पैरामीटर है, एक तो हमें बेस विड्थ चाहिए है, एक तो हमें डेप्थ चाहिए है, और तीसरा क्या चाहिए? बेड स्लोप। बेड स्लोप क्या होगा? अगर ये 3 पैरामीटर हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा डिजाइन हो गया। और उसके बाद हम निकाल लेंगे वेलोसिटी। तो हम एक एक करके सारे पैरामीटर निकालते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं, पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो v इज इक्वल टू कितना होता है? q एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6 होता है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में q दिया है और q की वैल्यू किसमें रखना है? हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में ही तो रखना है। तो q हमें दिया है, क्या सिल्ट फैक्टर गिवन है? नहीं। वो कितना होता है? 1.76 अंडर रूट d, और d की वैल्यू किसमें रखना है? mm में, और d की वैल्यू क्या mm में यहां पर दी गई है? 0.8। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.76 इंटू 0.8, और ये वैल्यू कितना निकल करके आ रही है? हम इसको देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना निकल करके आ रही है। तो ये निकल कर आ रही है 1.57, 1.57। तो हम ये वैल्यू यहां पर 1.57 तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने बात की है, इक्वेशन 1 से बात की तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? q की वैल्यू 40 क्यूबिक, f की वैल्यू 1.57 अपॉन 140 की पावर 1/6, और ये वैल्यू कितना निकल करके आ रही है? यहां पर कैलकुलेट करके हम लिखेंगे, देखते हैं, साथ में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आ रही है 0.94 आ रही है क्या? एक बार और चेक कर लीजिएगा। सॉरी, इसका स्क्वायर नहीं किया मैंने, गलती मैंने यहां पे कर दी है, इसका स्क्वायर नहीं किया, QF स्क्वायर है। सॉरी 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 सॉरी, देखते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 0.943 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कितना? 0.943 मीटर पर सेकेंड निकल करके आ रहा है। तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई और पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप कैलकुलेट मीन हाइड्रोलिक रेडियस, मीन हाइड्रोलिक रेडियस। अब मीन हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो मीन हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू कितना था? 5/2 v स्क्वायर बाय एफ, और इसमें वैल्यू रख दीजिएगा तो 5/2 v स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी आई है? 0.943 का स्क्वायर, और f की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है 1.57। तो ये r इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है? देख लीजिएगा कैलकुलेट करके जल्दी से। 5/2 यानी 2.5 इंटू 943 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.57। तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है 1.41। ठीक है, 416, 3 डिजिट का ले रहा है, 3 डिजिट तक 1.416, और ये वैल्यू किस में? मीटर में। तो दो वैल्यू आपने निकाल ली है, एक तो v की वैल्यू निकाल ली है यहां पर, ये वैल्यू निकाल ली है, और एक r की वैल्यू। तीसरा स्टेप क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम क्या निकालेंगे? तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू कितना था? Q/V, और Q की वैल्यू 40 और V की वैल्यू 0.943। देखिएगा सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बस हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। अब यहां पर 0.943 हमने बात की, 0.943, और 0.943 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एरिया कितना आ रहा है? 42.417 या 42.41 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एरिया है, क्या मुझे बताइएगा, इसको देख करके यहां से अगर आपने एरिया को डिफाइन किया तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन, और पैरेलल साइड का समेशन कितना होगा? b + 2d इंटू d। यही होगा क्या? हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन इंटू डी। और अगर इसको और सॉल्व करें तो 2b और 2d। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो इसी वाले इक्वेशंस को लिखें, फ्रॉम
कंसीडरिंग ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को कंसीडर किया तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बी प्लस 2d इनटू डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड d। तो अगर हम बात करें तो ये 2b और ये 2d, तो 2 बाहर ले आओ तो कितना बन जाएगा, b प्लस d इंटू d, या इसको क्या लिख सकते हो, bd प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं। और अगर हम बात करें bd प्लस डी स्क्वायर तो एरिया इज इक्वल टू b प्लस d इंटू d इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 42.41 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 निकल आया। तो अब हमने डायमेंशन निकालना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं वेटेड पैरामीटर। और अगर हम वेटेड पैरामीटर की बात करते हैं तो वेटेड पैरामीटर इज इक्वल टू कितना होगा, वेटेड पैरामीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू। तो 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू यानी अंडर रूट ऑफ 40। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितना, अंडर रूट 40, तो कितना आ रहा है 30.04। कितना आ रहा है, P इज इक्वल टू 30.04। अब वेटेड पैरामीटर की बात की गई है तो वेटेड पैरामीटर क्या यहां से लेकर के जहां तक पानी ने इसकी सरफेस को परिमाप को भिगाया हुआ है केवल वही वेटेड पैरामीटर हो जाएगा या नहीं। और वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, B प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक ये साइड स्लोप और ये साइड स्लोप, या साइड स्लांट हाइट और ये स्लांट हाइट। तो अगर दोनों स्लांट हाइट को लिखा जाए तो क्या अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा जाएगा या नहीं, तो रूट ऑफ डी हो जाएगा या नहीं। तो ये अगर हम बात करें P फ्रॉम डायग्राम फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, अगर हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ले रहे हैं तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन से P इज इक्वल टू कितना होगा, b प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस, या हम ऐसा लिख सकते हैं p इज इक्वल टू b प्लस 2 रूट 2 d इज इक्वल टू 30.04। इक्वेशन नंबर 3 हो गया या नहीं। तो देखो आपको अननोन क्या था, ये बेस विड्थ और ये डेप्थ, ये बेस विड्थ और डेप्थ। अगर बेस विड्थ और डेप्थ चाहिए है तो दो इक्वेशंस अननोन, दो पैरामीटर अननोन है और आपके पास कितनी इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशंस बन गई है। तो अगर हम बात करें यहां से b की वैल्यू निकाल करके यहां लगा दीजिए, b की वैल्यू यहां से निकालिए और यहां लगा दीजिएगा। तो b की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल लेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30.04 माइनस 2 रूट 2 इंटू डी, 2 रूट 2 इंटू डी। अगर हमने ये इक्वेशंस लिखी है तो मैं यहां पर इसको साफ करके यहां पर इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस, यहां पर मैं साफ कर रहा हूं इसको और यहां पर मेंशन करता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में जाते हैं तो 2 में कितना आ जाएगा, b की जगह क्या रखना है, 30.04 माइनस 2 रूट 2 डी प्लस डी इंटू डी इज इक्वल टू 42.41 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। d का मल्टीप्लाई कर दो, 30.04 डी, यहां पर d का मल्टीप्लाई करोगे डी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको क्या मैं 1 माइनस 2 रूट 2 डी स्क्वायर लिख सकता हूं और यहां पर 42.41, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 रूट 2 डी स्क्वायर प्लस 30.04 डी माइनस 42.41 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो d इज इक्वल टू, हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अभी जल्दी से सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, क्या आ रहा है इक्वेशंस तो हम देखने की बात करते हैं, ठीक है। 1 माइनस 2 रूट 2 और 30.04 और C2 की वैल्यू माइनस 42.41। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, जो d की वैल्यू आ रही है वो 1.5
559 अप्रोक्सीमेटली 1.56 आप बोल सकते हो एक वैल्यू, ठीक है। और एक और वैल्यू आएगी डी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी वैल्यू आएगी डी इज इक्वल टू 14 कितना आ रहा है 869 अप्रोक्सीमेटली 14.87 आप उसको बोल सकते हो। तो देखिएगा जब भी यहां पर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हम हमेशा एडॉप्ट स्मॉल वैल्यू, हमेशा स्मॉल वैल्यू को अडॉप्ट करना है। अगर हमने ज्यादा वैल्यू अडॉप्ट कर ली तो ज्यादा वैल्यू अडॉप्ट करने पे क्या होगा, हमारा जो ये पैरामीटर है आर ये अफेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा एरिया अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हेड रहेगा, जितना ज्यादा हेड रहेगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, इसलिए हम स्मॉल से स्मॉल डेप्थ रखने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा डेप्थ रखने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम हमारा जो कैनाल होगा वो खाली रन करेगा, वो खाली रन हाफ कैपेसिटी से भी कम या उससे भी कम या 3/4 कैपेसिटी, इस तरीके से कैनाल रन कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं स्मॉल वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो हमने d इज इक्वल टू कितना अडॉप्ट किया, सो अडॉप्ट d इज इक्वल टू कितना, अडॉप्ट d इज इक्वल टू कितना हो गया है 1.56 मीटर हो गया है, ठीक है। अगर हमने d की वैल्यू अडॉप्ट कर ली है, d की वैल्यू अडॉप्ट कर ली है तो हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से b इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, बस अडॉप्ट जो वैल्यू की है उसको आप पुटअप कर दीजिएगा। तो ये कितनी आ जाएगी 30.04 माइनस 2√2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1.56। तो ये वैल्यू जो निकल कर के आ रही है वो कितना आ रही है 25.627, यानी 25.627, जिसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 25.63 मीटर, 25.63 मीटर। तो अब हमारे दोनों पैरामीटर निकल करके आ गए हैं, हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया है और हमने बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए आपको कैसे नोट करना है, पहले नंबर पर ये नोट कीजिएगा, ये गिवन डाटा था, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये नोट कीजिएगा, ये था। तीसरे नंबर पर ये नोट कीजिएगा और चौथे नंबर पर ये वाला पैरामीटर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमने इतनी सारी चीजें निकालनी है, अभी भी एक पैरामीटर निकालना बाकी है, वो क्या है साइड स्लोप। तो हम निकालते हैं चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे साइड स्लोप, सॉरी बैड स्लोप ऑफ कैनाल, बैड स्लोप ऑफ कैनाल, कैनाल के बैड स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैनाल का बैड स्लोप, तो S इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, जल्दी बता दो, F की पावर 5/4 अपॉन 3340 Q की पावर 1/6, यही होता है। F की पावर 5/4, सॉरी कितना होता है, सॉरी 5/4, एक मिनट क्या लिखा था, हाँ F की पावर 5/3, सॉरी F की पावर 5/3 अपॉन 3340 Q की पावर 1/6, बस वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। तो S इज इक्वल टू कितना वैल्यू था, F की वैल्यू 1.57 की पावर 5/3 अपॉन 3340 Q कितना था 40 की पावर 1/6, बस इसको वैल्यू को सॉल्व करना है और 1 इन n के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू सॉल्व की 1.57 की पावर 5/3 कितना आया 5/3, तो हमने निकाला डिवाइडेड बाई 3340 इंटू 40 की पावर 1/6। तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है आपकी 2912, ठीक है। तो ये निकल करके आ गई 1/2912, ठीक है 1/29। देखो ये वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसा डेसिमल में निकल x पॉइंट समथिंग, x पॉइंट y निकल करके आएगी। इस वाले टर्म्स को 1 से डिवाइड कर दे, 1 को x.5 से डिवाइड कर देना, तो वही वैल्यू आपकी 1/n में निकल करके आ जाएगी। या फिर इस पूरे टर्म को उठा करके नीचे ले आओ, देखो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, s इज इक्वल टू 1/3340 अपॉन 1.57 की पावर 5/3 इंटू 40 की पावर 1/6, और इसी को लिखोगे 1 बाय कितना बताया था मैंने, हाँ 2912। तो ये हमारा बैड स्लोप निकल करके आ गया है, ये हमारा क्या निकल करके आ गया बैड स्लोप, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं
मैंने स्मॉल वैल्यू अडॉप्ट की है, उसके लिए आपको अगर चेक लगाना है तो चेक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेक लगाइएगा, चेक इज इक्वल टू कैसे लगाएंगे, एक एरिया निकालिए, एरिया का फॉर्मूला क्या था, b प्लस डी इंटू डी। अब यहां पर b और d की वैल्यू रख देना, यहां पर क्या करना, b और d की वैल्यू रख देना। b और d की वैल्यू रखो, कितना आ रहा है चेक कर लो भैया, b और d की वैल्यू रखे, b की वैल्यू 25.63 प्लस d की वैल्यू कितना 1.56 इंटू 1.56, तो भैया कितना आ रहा है 42.416 आ रहा है, 42.416। बी की वैल्यू हमने रखी थी 25.63 प्लस 1.56 इंटू 1.56, तो ये निकल के आया 42.416 मीटर स्क्वायर। चेक हो गया, ठीक है। अब एक बार 14.87 वैल्यू रख के देख लेना, 25.63 प्लस 14.87 इंटू कितना 14.87, तो ये कितना आ रहा है 602.235। चेक लगा लिया या नहीं, अडॉप्ट छोटी वैल्यू क्यों की है ये समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो मैं समझ में, एक और चेक लगा लो, चेक एक और लगा लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना था, पेरीमीटर इज इक्वल टू बी प्लस 2√2d, रख दो वैल्यू, b की वैल्यू रखो 25.63 प्लस 2√2, d की वैल्यू 1.56, तो ये वैल्यू रखो, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देख लो जरा, 25.63 प्लस 2√2 इंटू 1.56, तो ये कितना आ रहा है 30.04, क्या बिल्कुल सेम आ गया 30.04, तो चेक हमारे कैसे हो गए, ओके। लेकिन अगर आप ये वैल्यू ले लेते 14.87, तो यहां पर डी की वैल्यू 14.87 रखिएगा, 25.63, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, क्या गलती कर रहा हूं, अगर डी की वैल्यू आप 14.87 लेते तो बी की वैल्यू भी चेंज होगी, चेंज होगी। मैंने वो गलती कर दी है, आप वो गलती मत कीजिएगा, हाँ, तब ए का पैरामीटर इसी तरीके से निकल कर आ जाएगा। बट जो हम बात करेंगे, ए का पैरामीटर तो निकल के आ जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल करके आएगी, ठीक है। तो अगर हम डी की वैल्यू 14.87 लेते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू 14.87 लो, तो इस इक्वेशन में रखो 30.04 माइनस 2√2 इंटू डी की वैल्यू कितना 14.87। अब b की वैल्यू देखो माइनस में आ गई है, b की वैल्यू किस में आ गई है, माइनस में आ गई है, चेक कर लो एक बार, 30.04 माइनस 2 इंटू √2 इंटू डी की वैल्यू कितना 14.87, b की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये वैल्यू क्या आप अडॉप्ट कर पाओगे, बड़ी वैल्यू अडॉप्ट कर पाओगे, इसलिए बड़ी वैल्यू को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, छोटी वैल्यू को अडॉप्ट किया जा रहा है और चेक लगा लिया जा रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को, किस तरीके से। अब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, केवल इतना पोर्शन एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, या फिर इतना पोर्शन एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, या फिर आपसे इतना पूछ लिया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और बेडेड पैरामीटर दिया गया है, तो बी और डी की वैल्यू बताओ, तो जल्दी से एक इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और बी और डी की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक ऑब्जेक्टिव बन गया है, पीएससी वगैरह में पूछ सकता है, साइड स्लोप पूछ सकता है, इस तरीके से निकालिएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके छोटे छोटे बन सकते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बात? तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, उसमें देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ ये नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा को हम पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डिजाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल इन एन एलुवियल सॉइल, हमेशा किसमें दिया गया है, एलुवियल सॉइल में, अकॉर्डिंग टू द लेसीज थ्योरी। और किसके अकॉर्डिंग दिया है, लेसीज थ्योरी। तो देखिए एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, मतलब इसको एलुवियल कैनाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात अनलाइंड कैनाल ही है एक तरीके का, और अगर हम बात करें तो किसके थ्रू करना है, लेसीज थ्योरी के थ्रू करना है। अगेन हमें कुछ डाटा दिया गया है, डाटा क्या दिया गया है वो हम गिवन डाटा यहां पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, पहला गिवन डाटा है कि डिस्चार्ज इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा दिया गया है यहां पर डायरेक्टली सिल्ट फैक्टर दे दिया है, और सिल्ट फैक्टर का मतलब होता है एफ की वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन दे दी गई है। कैनाल का साइड स्लोप जो दिया गया है वो कितना दिया गया है,
हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल दिया गया है और बोला गया है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को कंसीडर करना है। तो अगर हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को, तो क्या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा? और अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कुछ इस तरीके से निकल करके आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ मैं y मान लेता हूं और साइड स्लोप यहां पर बोला गया है हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। तो अगर हम हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल बोलते हैं तो x इज इक्वल टू क्या y/2 निकल करके आ जाएगा या नहीं? हमने कई बार कैलकुलेशंस की हुई है इसकी, ठीक है। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? y/2। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो निकल के आई ये y है डेप्थ, और बेस विड्थ हमने बोल दिया है b निकल करके आया है, और ये भी कितना निकल करके आया? b। तो ऊपर वाली जो विड्थ है वो कितना हो गया है? b प्लस y हो गया है। अब आप d रखिएगा चाहे y रखिएगा, जो भी आपको पैरामीटर रखना है वो आप पैरामीटर रख सकते हैं। तो एक एक करके हम इसकी डिजाइनिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें क्या निकालना है? डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब इसकी बेस विड्थ निकालना है, इसका डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना है, साथ ही साथ बेड स्लोप निकालना है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक है। तो हमें ये सारे पैरामीटर, पहला पैरामीटर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर फ्लो वेलोसिटी की हम बात करें तो v इज इक्वल टू कितना होता है? QF स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी f की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम f की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो f की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप करना है। q की वैल्यू दी गई है 15 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। और यहां पर v की वैल्यू जो हम निकाल के आएंगे वो कितना आता है, देख लेते हैं जल्दी से। 15 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 की पावर 1/6, तो ये निकल के आया है 0.689 मीटर पर सेकेंड। आप सभी के आंसर भी यही आ रहे हैं या नहीं? देखिएगा, जितने भी आंसर आपसे अगर कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोगों को मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है। यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको कहने का तरीका बदलना होगा। तो ये फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिए। कभी मैंने पिछले कई सेशंस में क्वेश्चंस पूछे हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिए हैं, कुछ 1-2 लोग ही हैं जो रेगुलरली आंसर उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मोस्टली लोग वहां पर आंसर दें, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। यहां पे मैं बता रहा हूं, आपने आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया, आपने फॉलो किया और वो आंसर आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर लेंगे। लेकिन जब एक अननोन डाटा होता है जिसका आंसर नहीं पता है, उसका आंसर आप निकाल दोगे एक बार और फिर मैं बोल दूंगा ये सही है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आ जाता है। तो वही कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस के भरोसे ही एग्जाम को पास करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लोगे और तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं है तो डर लगा रहेगा और एग्जाम जो हमारी सक्सेस है थोड़ी सी डिले हो जाती है उसके चक्कर में, ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है अपने अंदर। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मीन हाइड्रोलिक रेडियस, अगर हम हाइड्रोलिक रेडियस की बात करते हैं तो मीन हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? R इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय f, ठीक है। 5/2 v स्क्वायर बाय f, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो 5/2 v स्क्वायर 0.689 का स्क्वायर और f की वैल्यू कितना है? 1। तो r इज इक्वल टू कितना निकल करके आता है, यहां पर देख लेते हैं हम। तो ये निकल के आता है 1.186 मीटर। तो ये r की वैल्यू निकल करके आई 1.186 मीटर। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नेक्स्ट पैरामीटर मैं यहां लिख दे रहा हूं, तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लो ए इज इक्वल टू कितना होता है? Q/B। अब Q/B होता है, Q की वैल्यू है 15 और B की वैल्यू 0.689। तो एरिया इज इक्वल टू कितना निकल करके आया है? एरिया इज इक्वल टू निकल के आया है 15 डिवाइडेड बाई 0.689। और अगर हमने ये कैलकुलेशन किए तो 21 कितना आ रहा है, जल्दी बताइएगा? 21.77 मीटर स्क्वायर आ रहा है।
21.77 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस साइड स्लोप और डिस्चार्ज को चेंज कर दिया है। तो यदि मैं देखूं फ्रॉम डायग्राम ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो हमने डायग्राम कंसीडर किया है, वहां से एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा। अच्छा मुझे बताइए, यहां से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ पैरेलल साइड बी प्लस वाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि v प्लस वाई बाई टू और वाई बाई टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस यानी y। तो हम बात करेंगे हाफ b प्लस वाई इंटू वाई। तो ये वैल्यू कितना निकल के आ रही है, 21.77। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या निकाले हैं हमने, वेटेड पेरीमीटर। और वेटेड पेरीमीटर की मैंने बात की है, तो P इज इक्वल टू कितना होता है, 4.75 अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट 15। और ये वैल्यू सॉल्व करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं हम, 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू की वैल्यू कितना है, 15 है। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इस वैल्यू की वैल्यू निकल के आती है 18.39 मीटर। तो फ्रॉम डायग्राम, अगेन हम फ्रॉम डायग्राम देखें तो डायग्राम से देखने पर वेटेड पैरामीटर P इक्वल टू कितना निकल के आया, B, ये नीचे की बेस विड्थ और ये दोनों विड्थ, ये वाली विड्थ देखो, ये वाली साइड स्लोप जो होगा, साइड स्लोप पे ये वाला पोर्शन, और अगर हम ये वाला पोर्शन निकालने की बात करें तो इसको क्या, 2 टाइम्स ऑफ ये है y बाई 2, ये है y, तो ये जो है हाइपोटेनस है, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y बाई 2 का स्क्वायर। अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने ये क्वेश्चंस क्यों करवाया है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस y बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 18.39। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहां पर y वाले टर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, तो v प्लस 2, अगर y वाले टर्म को सॉल्व किया तो ये होगा 5y स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट ऑफ 5 बाई, तो अंडर रूट ऑफ 5 y बाहर आ जाएगा बाई 4 यानी 2 से 2 डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 18.39। बस इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझने के लिए हमने यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 5 बाई। तो अब यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गया है। बात क्लियर हुई। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे ये सब समझाने के लिए मैंने केवल ये क्वेश्चन अलग से लिया हुआ है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ था, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहां चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात की, b की वैल्यू पुटअप की, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ, ये 2b है, कितना है 2b, तो 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 18.39 माइनस का रूट ऑफ 5 इंटू वाई। ये किसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, v। 2b कैसे हुआ, b प्लस b 2b, तो ये 2 लगा दिया। ठीक है, प्लस y इंटू वाई इज इक्वल टू 21.77 निकल करके आया। अब इसके y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी, सभी की बन जाएगी। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लोगे, अरे बना दूं या बना लोगे, क्या बोल रहे हो, चलो बना देते हैं। तो ये 2 इंटू 18.39 इंटू वाई, ये पूरा मल्टीप्लाई किया एक में और ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया y का। ठीक है, माइनस का 5 रूट 5 वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 21.77। ये 2 को उठा करके यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब ये y में इक्वेशंस बनी, कैसी बनी, 1 माइनस रूट ऑफ 5 वाई स्क्वायर बनी या नहीं,
1 माइनस रूट, अब देखो यहां पर गलती क्या हुई, ये 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, ये वाले अंदर वाले 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा और ये इसका y का होगा, तो हम बात कर रहे हैं इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 इंटू 18.39 इंटू वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ 21.77 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, तो हम बात करेंगे ऑन सॉल्विंग हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएंगी 2, y की कितनी वैल्यू आएंगी 2, और हमें कौन सी लेना है, मिनिमम वाली अडॉप्ट करना है। तो जल्दी से इस इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, बस यहां पे जो गलती करोगे वो माइनस प्लस के साथ ही करोगे। एक वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आ रही है 1.35, कितना आ रहा है 1.357, ठीक है, और दूसरा 9.235, 1.357 मीटर और 9.235 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एडॉप्ट स्मॉल वैल्यूज। हमने क्या किया, स्मॉल वैल्यू को अडॉप्ट किया, सो अडॉप्ट y इज इक्वल टू 1.357 मीटर। y की वैल्यू कितनी ली है हमने 1.357 मीटर। फ्रॉम इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दीजिएगा, y की वैल्यू 2 में रखिएगा, तो ये कितना आ रहा है देखते हैं 18.39 माइनस रूट ऑफ 5 इंटू y की वैल्यू 1.357, तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा 15.355। b इज इक्वल टू 15.355 मीटर। तो ये हमारी b की वैल्यू भी निकल करके आ गई है। तो क्या हमारे दोनों पैरामीटर निकल करके आ गए हैं। अब बचा क्या है, बैड स्लोप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, बैड स्लोप ऑफ कैनाल, बैड स्लोप ऑफ चैनल का बैड स्लोप निकालना है। चैनल का बैड स्लोप s इज इक्वल टू कितना है, सॉरी f की पावर 5/3 अपॉन 3340 q की पावर 1/6। देखो ये फॉर्मूला जनरली बहुत बार भूल भी जाता हूं, ये फॉर्मूला कई बार भूल भी जाता हूं, ठीक है, तो आप मत भूलना, ये मेरी शायद वीकनेस बोलो या कुछ बोलो। इस फॉर्मूले को कई बार मैं 5/4 ही रखता हूं, अभी भी मुझे 5/4 ही याद आ रहा था, 5/3 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो हम बात करें f की वैल्यू लगा दी 1 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 इंटू क्यू की पावर 1/6। आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, वो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। 15 की पावर 1/6। तो अगर हम s की वैल्यू निकालें कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ रहा है 5245। कितना निकल के आ रहा है 5245 निकल के आ रहा है, ठीक है। सभी का इतना आ रहा है 5245, 1/5245 निकल करके आ रहा है। तो आपका बैड स्लोप भी निकल करके आ गया है यहां पर। अब कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीजें आपने निकालनी है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो चेक जरूर लगा सकते हैं, और चेक मैं कहूंगा अगर आप कन्वेंशनल में ये सॉल्व कर रहे हैं तो चेक जरूर लगाएं। चेक इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू कितना था, एरिया इज इक्वल टू कितना था, हाफ 2b प्लस y इंटू वाई। तो इसकी वैल्यू लगा दिए हाफ 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितना आया 15.355 प्लस y की वैल्यू लगा दिएगा 1.357 इंटू 1.357। तो ये वैल्यू निकालिएगा कितना निकल करके आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा, 2 इंटू 15.355 21.75 के समथिंग आ रहा है, 21.76 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट सेम आ गया यानी। वेटेड पैरामीटर में लगा लीजिएगा चेक, वेटेड पैरामीटर p इज इक्वल टू कितना आया था, p इज इक्वल टू b प्लस 5√5y, और v की वैल्यू कितनी आई हमारी, v की वैल्यू आई है 15.355
55 प्लस रूट ऑफ 5 इंटू 1.357। तो ये वैल्यू कितना निकल करके आई है देखिएगा जल्दी से। क्लियर है? सेम आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? √5/2, 2 से 2 कैंसिल, √5 बचा है, ठीक है ओके। मैंने शायद वैल्यू गलत पुट कर दी, मेरा गलत आया था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वही आ रहा है क्या? हाँ 18.38, ठीक है 18.39 मीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो देखो चेक भी हमारे कैसे होगा, ये भी ओके हो गया है और ये भी चेक कैसा हो गया, ओके हो गया है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें अगर स्लोप चेंज होता है, पहले वाले में कैलकुलेशन आसान थी क्योंकि 1:1 था, दूसरे वाले में हमने स्लोप चेंज किया है और इस तरीके से क्वेश्चंस को पूरा का पूरा वेरी कर दिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से लेसिस की डिजाइन थ्योरी में हम बात करते हैं और लास्ट में चेक जरूर अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस हैं जो लेसिस डिजाइन थ्योरी में हमने पढ़े हुए हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे। तो इस वीक के लास्ट से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस फिर से स्टार्ट कर दूंगा प्रॉपरली। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पेशेंस रखा, चीज़ों को समझा। और अब हम इस जो संडे आ रहा है, संडे के बाद से चीज़ों को प्रॉपरली स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ कि कब क्लास होना है कब नहीं होना है, आप लोग कई बार पूछने लगते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर करते रहिएगा जिससे हमारे पास काफ़ी सारे लोग जुड़ जाएं। और ज़्यादा लोग जुड़ने का मतलब है ज़्यादा डाउट, और ज़्यादा डाउट का मतलब है मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी वहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।